आ जाओ भाई, आज मैं तुमको बताने वाला हूँ कैसे तुम एक यूट्यूबर बन सकते हो। अब तुम सोच रहे होगे कि इस बंदे के तो 100 सब्सक्राइबर ही हैं, ये क्यों बैठ के ज्ञान दे रहा है मुझे। इस चैनल पे मेरे 100 सब्सक्राइबर्स ही हैं, पर ये मेरा तीसरा चैनल है। मेरे पास कंटेंट बनाने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। मैं 2 साल से कंटेंट बना रहा हूँ अपने लिए और दूसरे बिजनेसेस के लिए भी। और अब मैंने फाइनली क्रैक कर लिया है कि क्यों लोग YouTube पर फेल होते हैं और क्यों YouTube पर लोग सक्सेसफुल होते हैं। क्यों कुछ लोग YouTube पर 2-3 सालों में ही सक्सेसफुल हो जाते हैं और क्यों कुछ लोग YouTube पर 8-9-10 सालों तक कंटेंट डालते रहते हैं पर कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, या फिर थोड़े बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आगे वो नहीं बढ़ पाते। अगर तुमने भी कभी अपना एक चैनल बनाया है या फिर सोच रहे हो चैनल बनाने का या फिर कंटेंट डालने का, या फिर तुमने कंटेंट डाला हुआ है पर तुम्हें एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या करना होता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। मैं आज तुम्हें ऐसी 3 चीज़ें बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें यूट्यूब पर सक्सेसफुल होना है तो। और इन्हीं टिप्स को इस्तेमाल करके मैं अगले 1 साल में YouTube पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है तो मत मानो, लेकिन एक बार 1 साल बाद आकर इसी चैनल को वापस खोल कर देख लेना कि कितने सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं या फिर कितने व्यूज आते हैं। तो चलो भाई, और ज़्यादा बकवास किए बिना शुरू करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज मेक इट फ्रिक्शनलेस। अब मेक इट फ्रिक्शनलेस से मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे और तुम्हारे कंटेंट बनाने के बीच में जितना भी फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन बेसिकली ये होता है कि कोई काम तुम करने जा रहे हो, उसके बीच में जो रुकावट आती है, जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो हर्डल्स आते हैं, उसे हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं लिटरल सेंस में। तो तुम्हारे और तुम्हारे कंटेंट बनाने के बीच में जितना भी फ्रिक्शन आ रहा है ना, उसको निकाल दो भाई। गेट ओवर विद द बेसिक्स। एक फ़ोन को कैसे लैंडस्केप में रख के रिकॉर्ड करना है, एक ट्राइपॉड को कैसे सेटअप करना है, लाइटें कैसे लगानी है, माइक कैसा चाहिए, कैसे एडिट करनी है ऑडियो और वीडियो को, कैसे तुम्हें कंबाइन करके ऑडियो के साथ, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, 3-4 चीज़ों के साथ, फोटोज़ के साथ कैसे वीडियो को अपलोड करना है। ये जो पूरी बड़ी सी प्रोसेस है ना, ये लोगों के लिए काफ़ी ओवरवेलमिंग हो जाती है। लोग सोचते हैं कि भाई वीडियो शूट करना है, लाइट कैसे होगी, ऑडियो करना मुझे नहीं आता, एडिटिंग करनी मुझे नहीं आती, वीडियो अपलोड कैसे करते हैं, कौन से टैग्स लगाने, कैसा टाइटल, कौन सा थंबनेल, ये जो 50 चीज़ें होती है ना, पहले तो इन चीज़ों पर रिसर्च करो आराम से भाई। YouTube पर जाओ, आराम से बैठ कर देखो, गूगल करो हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब वीडियो, हाउ टू रिकॉर्ड अ वीडियो, हाउ टू एडिट द ऑडियो, हाउ टू एडिट द वीडियो, हाउ टू अपलोड अ यूट्यूब वीडियो, व्हेन टू अपलोड अ वीडियो, हाउ टू मेक अ थंबनेल। भाई YouTube पर हज़ारों वीडियोस पड़े हैं इन चीज़ों के ऊपर, हज़ारों ट्यूटोरियल्स पड़े हैं इन चीज़ों के ऊपर। अब मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा इस वीडियो में कि तुम्हारी वीडियो का टाइटल क्या होना चाहिए, तुम्हें वीडियो शूट कैसे करना है या फिर बनाना कैसे। इतना तो मेरे भाई तुम जाकर YouTube पर देख सकते हो बड़े आराम से, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। यू हैव टू मेक इट फ्रिक्शनलेस इन ऑर्डर टू मेक कंटेंट। अगर तुम्हें एक बहुत बड़ा हैसल लग रहा है ना, अगर तुम्हारे दिमाग में बहुत ज़्यादा जोर आ रहा है कि भाई आज तो वीडियो बनाना है, शूट करना है, एडिट करना है, मुझसे नहीं होगा भाई, मुझे तो आता ही नहीं है, मैंने तो किया ही नहीं है कभी। अगर तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें चल रही होगी ना, तो तुम कभी कंटेंट नहीं बना पाओगे। तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा रोज़ सुबह उठ के कंटेंट बनाना, या फिर हफ्ते में 2 दिन बनाना, या फिर 3 दिन बनाना, और तुम कभी यूट्यूब पर सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। गेट ओवर विद द बेसिक्स, गेट डन विद द बेसिक्स। पहले बेसिक्स सीखो, कंटेंट बनाना सीखो, एक वीडियो को शूट करने से एडिट करके अपलोड करने तक की पूरी प्रोसेस सीखो और फिर ही आगे बढ़ो। तुम्हें क्या कंटेंट बनाना है ना, उसके पहले भी तुम्हें ये चीज़ें सीख लेनी चाहिए कि पहले ये तो मैं सीखूं क्या कंटेंट बनाना है, तो बाद में आना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है क्या कंटेंट बनाना है, फिगर आउट व्हाट यू वांट टू क्रिएट। अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि यार मुझे कैसे पता चलेगा मुझे किस चीज़ पर कंटेंट बनाना है, मैंने तो कभी बनाया ही नहीं है। ये जो तुम्हारी स्कूल वाला माइंडसेट है ना कि मैंने तो कभी किया ही नहीं है, टीचर ने हाथ पकड़ के करवाया ही नहीं है, मैं कैसे करूँ, इस चीज़ को छोड़ दो भाई। अगर तुम्हें लाइफ में यूट्यूब पर नहीं कहीं पर भी सक्सेसफुल होना है तो कंटेंट किस चीज़ पर बनाना है, ये इतना बड़ा सवाल है ना इस इंडस्ट्री में, और इसका आंसर इतना इतना सिंपल है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कंटेंट किस चीज पर बनाना है। सुनो, अगर मान लो पूरी लाइफ तुम्हें सिर्फ मैं बोलूं कि तुझे एक टॉपिक पकड़ के या 1 या 2 टॉपिक पकड़ के लोगों को ज्ञान देना है, सिर्फ बातें करनी है 1 या 2 टॉपिक पर जिस पर तू इंटरेस्टेड है, और उस चीज का मैं तुझे पैसा भी दूंगा, उस चीज के पैसे भी मिलेंगे, तुम्हें सिर्फ उस चीज पर बात करनी है जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। हो सकता है वो गेमिंग हो सकता है वो टेक हो सकता है वो फिटनेस हो सकता है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो सकता है वो लुक्स मैक्सिंग हो सकता है वो सेल्फ इंप्रूवमेंट हो सकता है वो फैशन हो सकता है वो डिजाइनिंग हो सकता है वो कुछ ट्यूटोरियल्स हो सकता है वो कुछ भी भाई, साइंस रिलेटेड कुछ भी हो सकता है भाई। वो ऐसी चीज पकड़ो जिसके बारे में तुम लोगों से बात कर सकते हो घंटों घंटों तक। ऐसी कोई तो चीज़ होगी ना भाई जिसके बारे में तुम इंटरेस्टेड हो, जिसके बारे में तुम गूगल करते हो कि ये कैसे करना है वो कैसे करना है, जिन चीज़ों की नॉलेज तुमको है, ऐसी कुछ तो चीज़ होगी ना। नॉलेज नहीं भी है तो इंटरेस्ट तो है ना। ऐसा कौन सा टॉपिक है, ऐसा कौन सा तुम्हारा इंटरेस्ट है
जिसके बारे में अगर तुम बात करना चाहो तो तुम घंटों घंटों कर सकते हो फ्री में। अगर पैसा इन्वॉल्व ना हो, फ्री में अगर तुम बात कर सकते हो ना, तो एग्जैक्टली वही चीज को लेकर, वही इंटरेस्ट को लेकर, वही नीश को लेकर तुम कंटेंट बनाना शुरू कर सकते हो आज से। 90% लोग तो इसी में रह जाते हैं कि भाई मुझे पता ही नहीं चला आज तक मेरी नीश क्या है, मैं फिगर आउट ही नहीं कर पाया क्या करना है, कैसा कंटेंट बनाना है, किस चीज पर बात करनी है, कैसे बात करनी है। 1-2 वीडियो बनाए हैं बट उसके बाद कुछ आता ही नहीं है, या फिर 90% लोगों ने तो 1-2 वीडियोस भी नहीं बनाए हैं। ऐसी चीज पकड़ो जिसके बारे में तुम फ्री में लोगों से घंटा घंटा बात कर सकते हो, ऐसी चीज पर कंटेंट बनाओ। और थर्ड पॉइंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गो ऑल इन। 99% लोग एक यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, अपने पहले 10, 2, 3, 4 वीडियोस डालते हैं, फिर बंद कर देते हैं क्योंकि उनको रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं, क्योंकि उनके व्यूज नहीं बढ़ रहे होते हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे होते हैं। एक चीज समझो भाई, यूट्यूब इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। अगर तुम कमज़ोर दिल के इंसान हो, अगर तुम्हें फटाफट क्विक मनी चाहिए, क्विक रिजल्ट चाहिए, तो फिर ये गेम तुम्हारे लिए नहीं है। यूट्यूब कोई नॉर्मल जॉब की तरह नहीं है जिसमें ऐसे प्रोग्रेस होगी, पहले महीने ही सैलरी आने लगी, पहले साल ही इंक्रीमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया। ऐसा नहीं है भाई। ट्रेडिशनल जॉब्स और ट्रेडिशनल करियर्स में ऐसा होता है, ग्रोथ बहुत लीनियर होती है, ग्राफ कुछ ऐसे जाता है। यूट्यूब में ग्राफ ऐसे नहीं जाता है, बहुत सालों तक ऐसे चलता है, फिर एकदम से ऐसे जाता है। यूट्यूब डॉक्टरी की तरह नहीं है कि कल को तुम डॉक्टर बन गए तो पहले तुम एक असिस्टेंट बनोगे, फिर तुम एक जूनियर डॉक्टर बनोगे, फिर तुम एक सीनियर डॉक्टर बनोगे, फिर सालों साल बाद जाकर तुम एक एक्सपर्ट लेवल के पता नहीं कुछ PhD वाले डॉक्टर बनोगे और फिर तुम पे पैसा ही पैसा होगा। ऐसा नहीं होता है यहाँ पे 2-3 साल लग जाते हैं मिनिमम टू गेट ट्रैक्शन, चीज़ों को समझने में कि कैसे क्या करना है। मेरा ये दूसरा साल चल रहा है जब मैं कंटेंट बना रहा हूँ, और अब मुझे लग रहा है कि अब मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा, क्योंकि नाउ एट दिस पॉइंट आई एम कॉन्फिडेंट। आई नो एग्जैक्टली व्हेन टू से व्हाट, हाउ टू मेक कंटेंट, हाउ टू एडिट इट, हाउ टू पोस्ट इट, किस चीज़ पर कंटेंट बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे कैमरा से बात करनी है। और मैं अब इस चीज़ पर ऑल इन जा चुका हूँ। मैं इसको एक परमानेंट बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक परमानेंट बिजनेस है। और लोग इसको एक हॉबी की तरह शुरू करते हैं और फिर वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार अगर इससे पैसा भी मिलने लगे तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन भाई इससे पैसा नहीं मिलेगा। अगर तुम इस मेंटालिटी के साथ आ रहे हो ना, अगर तुम इस मेंटालिटी से यूट्यूब शुरू कर रहे हो कि भाई इससे मुझे पैसा मिलेगा, इससे मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैं फेमस हो जाऊंगा, फेम के लिए आ रहे हो या फिर पैसे के लिए आ रहे हो, तो फिर भाई मेरी हाथ जोड़कर विनती है, अभी ही छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें बहुत टाइम तक पैसा नहीं मिलने वाला है, बहुत टाइम तक फेम नहीं मिलेगा और तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। फिर तुम जाकर गाली दोगे कि भाई यूट्यूब तो फालतू की चीज़ है, ये क्रिएटर लोग तो लकी हो जाते हैं, इनकी तो पता नहीं कोई लॉटरी निकल जाती है और ये लोग ऐसे ही अमीर हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। नहीं भाई, इन लोगों ने भी इन 2-3 साल संघर्ष किया है, 4-5 साल भी किया है, 6-6, 8-8 साल भी किया है लोगों ने। तो अगर तुम पैसे या फिर फेम के लिए इसमें आ रहे हो ना, और अगर तुम अपना 100 भी नहीं 200% नहीं देने के लिए रेडी हो, तो मत डालो भाई वीडियो, मत बनाओ एक चैनल, तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा जाकर पढ़ाई कर लो, या फिर अगर जॉब कर रहे हो तो उस पर ध्यान दे लो, वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर लो। कंटेंट डालने से तुम्हें पैसे नहीं मिलने वाले हैं, फेम नहीं मिलने वाला है। इनिशियली बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर कुछ होगा, और उससे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे ना, तब जाके तो सक्सेसफुल हो पाओगे, पैसे बना पाओगे इस चीज़ में। कमज़ोर दिल वालों के लिए ये एक करियर ऑप्शन नहीं है। अगर तुम ऑल इन नहीं जा सकते हो, अगर तुम रोज़ सुबह उठकर एक ही एक चीज़ नहीं कर सकते हो, बोरिंग सी फालतू सी चीज़ जिससे तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, एडिट करना तो भाई मुझे आता ही नहीं है, मैं कैसे लैपटॉप खोलूँ, उसमें फुटेज डालूँ, ये करूँ वो करूँ, एडिटिंग में तो तुम्हें मौत आ रही है, तो फिर ये तुम्हारे लिए नहीं है। इफ़ यू आर विलिंग टू गेट ओवर दिस, अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब चीज़ों से मैं ओवरकम कर लूँगा, मैं इन चीज़ों को सीख लूँगा, कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी एडिटिंग करनी पड़े, कितना भी शूट करना पड़े, कितने भी वीडियोस डालने पड़े 2 व्यूज़ के साथ, तो फिर मैं तुम्हें बोलूँगा कि भाई हाँ भाई, एक चैनल बना लो, कंटेंट डालना शुरू कर दो आज से। पर अगर तुम्हारा आंसर नहीं है तो मत आओ भाई, मत आओ, टाइम वेस्ट करोगे अपना, और कुछ नहीं है। ये 3 चीज़ें अगर तुम कर लोगे ना, तो तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अब मैं प्राउडली बोल सकता हूँ 2 साल बाद कि मैंने इन 3 चीज़ों को ओवरकम कर लिया है, एंड नाउ आई विल बी सक्सेसफुल। और अगर तुम्हें लग रहा है ना कि ये बंदा तो बैठ के ऐसे ही बोले जा रहा है, ये क्या सक्सेसफुल होगा, तो भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और 1 साल बाद देखना जब तुम्हें मेरे नोटिफिकेशन आएंगे ना, तब देख लेना कितने सब्सक्राइबर या फिर व्यूज़ हो चुके हैं।